जानवी की नज़र वॉलेट में रखी एक तस्वीर पर पड़ती है और जिसे देखकर जानवी अतीत के भंवर में चली जाती है। अब आगे। म्यूजिक एकेडमी अमेरिका। एक छोटे से शहर से कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का, खुद की एक पहचान बनाने का, कई ऐसे सपने लेकर रेहान ने म्यूजिक एकेडमिक में अपना पहला कदम रखा। एक नई उम्मीद और चेहरे पर खुशी के साथ रेहान अंदर आया। अपनी आवाज़ और अपनी क्षमता से रेहान ने कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लिया। रेहान की आवाज़ सुनने के लिए सब पागल थे, सब दीवाने थे उसकी आवाज़ के। एक दिन वो परेशान सी किसी सोच में डूबी हुई रास्ते पर चल रही थी कि सामने एक कार आ रही थी। किसी ने जोर से उसे अपनी तरफ खींच लिया, तब जाकर वो होश में आई। जानवी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अभी वो कार वाला तुम्हें टक्कर मार देता। जानवी की दोस्त मुस्कान ने कहा। जानवी को परेशान देखकर मुस्कान ने उसे बिठाया और पानी पिलाया। जानवी, तू ठीक है ना? यह सुनकर जानवी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। जानवी, वो एक हादसा था, प्लीज़ उस गम से बाहर निकल। तू साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और साइकोलॉजी के स्टूडेंट होकर भी तू ऐसा कर रही है, क्या ये सही है? यह सुनकर जानवी ने कहा, पापा मेरी दुनिया थे मुस्कान, उसके बिना मैं अकेली हो गई, एकदम अकेली। जानवी का मूड ठीक करने के लिए मुस्कान ने कहा, अच्छा चलो छोड़ो वो सब, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। यह सुनकर जानवी ने कहा, नहीं मेरा मूड नहीं है। तो फिर चल तेरे फेवरेट सिंगर अंकित तिवारी को सुनते हैं। यह सुनकर जानवी ने कहा, मुस्कान, अंकित तिवारी के गाने तेरे मोबाइल में एक भी नहीं है और मैं अपना फ़ोन घर पर भूल आई हूँ, कैसे सुनाएगी? चल मैं ही गाकर सुना देती हूँ। यह सुनकर जानवी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, वेरी फनिया। उतने में मुस्कान को अर्जेंट कॉल आता है और उसे ऑफिस बुलाया है, इसलिए वो रात को जानवी के घर उससे मिलने का कहकर वहाँ से चली गई। जानवी फिर से पापा की यादों में खो गई। आई मिस यू पापा, कहते हुए जानवी रोने लगी। उतने में सामने की बिल्डिंग से रेहान के गाने की आवाज़ जानवी के कानों पर पड़ी। जानवी ने अपने आंसू पोंछे और दौड़ती हुई एकेडमी की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बंद होने के कारण जानवी रेहान को देख नहीं पा रही थी, मगर आंखें बंद करके उसकी आवाज़ को वो महसूस करने लगी। ऑटो पर मुस्कान लिए आंखें बंद करके जानवी वहीं खड़ी रही। एक्सक्यूज़ मी मैडम, किसी से मिलना है क्या आपको? एक लड़की ने आते हुए कहा। उसकी आवाज़ से जानवी ने अपनी आंखें खोली और कहा, अभी जो गा रहे थे वो कौन है? ओह, तो आप रेहान को सुनने आई थी। उसकी आवाज़ के तो सब दीवाने हैं, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? सॉरी मैम, अंदर जाने की बाहर के किसी इंसान को परमिशन नहीं है। यह सुनकर जानवी उदास होकर वहाँ से चली गई। दूसरे दिन भी शाम को जानवी वहाँ आई और बाहर से ही रेहान को सुनने लगी। जब उस लड़की ने देखा तो उसे देखकर जानवी ने कहा, बाहर से तो सुन सकती हो ना? यह सुनकर उस लड़की ने हाँ में अपना सिर हिलाया। जानवी रोज शाम रेहान को सुनने आने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर जानवी एकदम फ्रेश हो जाती थी। एक दिन जानवी रोज की तरह वहाँ आई तो आज आवाज़ उसे किसी और की पाई। यह सुनकर जानवी उदास हो गई। क्या हुआ, आवाज़ अच्छी नहीं लगी क्या? पीछे से आवाज़ आई। जानवी पीछे मुड़ी। पीछे रेहान खड़ा था, लेकिन जानवी ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि जानवी ने रेहान को देखा ही नहीं, जो बात रेहान की आवाज़ में है वो बात किसी में नहीं। ऐसा क्या है उसकी आवाज़ में? जब भी उसे सुनती हूँ ना तो मन में जीने की इच्छा होती है, दिल को सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि बस सुनती ही रहूं। यह सुनकर रेहान मुस्कुराता हुआ जानवी को देखने लगा। आप भी उसे सुनने आए हैं? जानवी ने बड़ी मासूमियत से पूछा। यह सुनकर रेहान ने कहा, हाँ। उतने में अंदर से आवाज़ आई, रेहान एक गुड न्यूज़ है, जल्दी आओ। हाँ आया। यह सुनकर जानवी हैरान रह गई। आप रेहान अग्रवाल,
रेहान ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। जानवी शर्मा, जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। रेहान, वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ आओ, कुछ बताना है। अंदर से फिर से आवाज़ आई। हाँ, अभी आया, कहता हुआ रेहान वहाँ से चला गया। क्या हुआ राहुल? एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है रेहान, 3 दिन बाद एक स्टेज शो है और उसमें तुझे परफॉर्म करना है। यह सुनकर रेहान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। अब वो दिन दूर नहीं जब रेहान अग्रवाल का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगेगा, राहुल ने कहा और रेहान को गले से लगा लिया। मुस्कान, मुस्कान, आज मैं बहुत खुश हूँ, कहती हुई तूफान की तरह जानवी आई और उसे गोल गोल घुमाने लगी। अरे रुक जा, मुझे चक्कर आ रहे। आई एम वेरी हैप्पी मुस्कान, व्हाट द मोमेंट्स यार। यह सुनकर मुस्कान ने कहा, क्या हुआ? जिसकी आवाज़ मैं खिड़की के पीछे से सुनती रही वो आज मेरे रूबरू आया। कौन? रेहान अग्रवाल। हाँ, एक जादू है उसकी आवाज़ में जिसे सुनते ही जिंदगी से प्यार हो जाए। मुस्कान जानवी के चेहरे पर आई इस खुशी को देखने लगी। क्या हुआ? कितने दिनों बाद आज जानवी लौट आई। ये है जानवी शर्मा, हमेशा हंसती हुई, छोटे छोटे पलों में खुश रहने वाली जानवी शर्मा। बस तू ऐसे ही खुश रहे हमेशा, कहते हुए मुस्कान ने जानवी को अपने गले से लगा लिया। दूसरे दिन जानवी अपनी क्लास खत्म करके जल्दी से एकेडमिक आई और खिड़की के पास की दीवार पर पीठ के बल खड़ी हो गई। रेहान को पता था कि जानवी खिड़की के पीछे से उसे सुन रही है। खिड़की की तरफ देखते हुए रेहान ने एक प्यारा सा गाना गाया। पियानो की धुन में जानवी जैसे खो सी गई। उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ तो डर कर झट से जानवी ने अपनी आंखें खोली। तुम यहाँ? जानवी ने हैरानी से कहा।